फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद सोनू सर। और मेरा नाम रूपेश कुमार है और मैं जो आपको रीजनिंग की फैकल्टी हूँ। क्लास रहने वाली है वो आपके लिए बैंक हो, चाहे एसएससी हो, चाहे पटवारी, कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो आप सभी मेरे साथ जुड़ जाइए। और यदि आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है डायरेक्शन। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन के बेसिक्स समझेंगे। तो डायरेक्शन होता क्या है? सबसे पहले देखो, 4 टाइप्स की डायरेक्शंस होती हैं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये 4 टाइप की डायरेक्शंस हो गई। इनके मिड में जो है सब डायरेक्शंस होती है। जैसे नॉर्थ ईस्ट हुआ, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, ठीक है, साउथ वेस्ट। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये तो होती है अपने मेन डायरेक्शंस, इन्हें बोलते हैं मेन डायरेक्शंस। ठीक है, ये हो गया, ये है, ठीक है, वेस्ट है, साउथ है, ये तो हो गई मेन डायरेक्शंस। अब आप जानने के इच्छुक होंगे तो ये मेन डायरेक्शन है तो ये क्या है? ये कहलाती है अपनी सब डायरेक्शंस। ठीक है, सब डायरेक्शंस। तो अब यहाँ पर आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि मैंने नॉर्थ ईस्ट ही क्यों लिखा है, ऐसे रिवर्स क्यों नहीं लिखा, ईस्ट नॉर्थ क्यों नहीं लिखा? किसी के मन में सवाल आ रहा है? चलो मैं ही बता देता हूँ। क्योंकि ये क्या है, अपनी मेन डायरेक्शन है। तो जो मेन डायरेक्शन है उनका नाम पहले आएगा, जो सब डायरेक्शन है उनका नाम हमेशा बाद में आता है। इसलिए मैंने यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट लिखा हुआ है। ठीक है, और हमेशा देखो इनके बीच में जो एंगल है, बेसिकली जो मेन डायरेक्शन है उनके बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री है। जो सब डायरेक्शन है उनका एंगल देखिए, इनसे क्या है, 45 डिग्री पर है एंगल। ये हुआ 90 डिग्री। अब ये देखो यहाँ से कितना हुआ, ये होगा 45 डिग्री। कहीं ना कहीं वहीं से आगे डिवाइड हो गया 45। ठीक है, तो अब इसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं अपन यहाँ पर। A is walking in north direction and walks 5 meters. After that, he takes turn left turn and walks 4 meters. From here again takes right turn and walks 5 meters. Now he is in which direction? And up to distance from initial point. सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। चलो मैं इसका सॉल्यूशन करा देता हूँ आपको। पहले देखो, सबसे पहले इसमें क्या बोल रहा है, इज वॉकिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन। सबसे पहले इसमें हम डायरेक्शन बना लेते हैं। देखिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो सबसे पहले इसने क्या बोला, इज वॉकिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन एंड वॉक्स 5 मीटर।
नॉर्थ डायरेक्शन में कितना जा रहा है 5 मीटर, तो नॉर्थ डायरेक्शन में यहाँ कोई पॉइंट ले लिया 5 मीटर पर, ठीक है। एंड ही टेक्स लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 4 मीटर। अब लेफ्ट टर्न कहाँ पर होगा, अपन इस पर क्या है, हमें ये अपने आप को पॉइंट, इस पॉइंट पर रख के देखना है। जैसे हम इस पॉइंट पे अपने आप को रख के देखते, देखो मैं आ गया यहाँ पर, ठीक है, इस पॉइंट पर आ गया। अब हमें ये बोल रहा है लेफ़्ट टर्न हमारा लेफ्ट हैंड ये वाला, तो हमें इधर की तरफ मूव करना है, ठीक है। इस तरीके से सवाल करोगे तो आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। अपने आप को यहाँ रखते हैं, ठीक है। लेफ़्ट में कितना बोल रहा है, ही टेक्स लेफ़्ट टर्न एंड वॉक्स 4 मीटर, तो लेफ़्ट में 4 मीटर, थोड़ा डिस्टेंस एडजस्ट करके रखना। देखो ये 5 मीटर है तो ये 4 कहीं ना कहीं कम होनी चाहिए थोड़ी इससे, ठीक है। 4 मीटर हो गया। अब देखिए यहाँ से फिर आगे क्या कहता है, फ्रॉम एयर अगेन टेक्स राइट टर्न। अब यहाँ से राइट टर्न लेता है, तो अब फिर से हमें अपने आप को यहाँ पर वर्टिकली लेके चलना है इस तरह से। तो राइट टर्न के लिए बोल रहा है, लेफ्ट ये रहा मेरा, राइट क्या गया ऊपर, ठीक है। तो ऊपर कितना जा रहा है 5 मीटर, तो 5 मीटर बढ़ा देते हैं, कहीं ना कहीं इतना आएगा 5 मीटर, ठीक है। अब इसने क्या बोला, नाउ ही इज इन विच डायरेक्शन एंड अप टू डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट से डिस्टेंस पूछा हुआ है। इनिशियल पॉइंट कहाँ है इसका, ये रहा, ठीक है। यहाँ से इसका डिस्टेंस पूछा हुआ है और डायरेक्शन। तो देखिए डायरेक्शन क्या होगी, कहीं ना कहीं ये मिड डायरेक्शन है, सब डायरेक्शन की ये आ रही है, तो ये डायरेक्शन तो हो जाएगी अपनी नॉर्थ वेस्ट। डायरेक्शन तो क्या हो जाएगी, नॉर्थ वेस्ट। मत ना, क्योंकि अपन इनिशियल पॉइंट से डायरेक्शन ले रहे हैं, तो ये कहाँ जाएगी, नॉर्थ वेस्ट, ना कि हमें ये लेना है, ठीक है। इनिशियल ने यहाँ पर जो सबसे बड़ा खेल खेला है वो ये इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट नहीं देता तो फिर कोई ना कोई पॉइंट तो आपको देता ही, या तो यहाँ से या फिर यहाँ से। तो इसने इनिशियल पॉइंट दे दिया, तो इसका मतलब यहाँ से आपको देखना डायरेक्शन क्या है, तो यहाँ से डायरेक्शन कितना, नॉर्थ वेस्ट। अब इसने क्या पूछा है, इसकी डिस्टेंस कितनी है, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे वो देखो, ये है कहीं ना कहीं डिस्टेंस। तो ये क्या, 2 ट्राइंगल बनेंगे, इसमें 2 ट्राइंगल बन रहे हैं, ठीक है। पाइथागोरस पर में लगाना पड़ेगा इसमें एक। इन दोनों ट्राइंगलों को ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, और ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और ये साइड दोनों बराबर हैं। तो ये कौन सा रूल बनता है अपना, ASA, यानी एंगल साइड एंगल रूल्स। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट साइड्स हो गई, तो ये कितनी होगी, 2 मीटर, ये 2 मीटर, ठीक है। तो इन ट्राइंगल्स को हम यहाँ पर बना लेते हैं। ये हो गया 5 मीटर, ये 2 मीटर, और जो डाउनवर्ड ट्राइंगल है वो ये आ जाएगा 2 मीटर, और ये 5 मीटर। तो पाइथागोरस प्रमेय तो आप जानते ही होंगे, मैं बता देता हूँ। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, 5 मीटर, ठीक है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बेस कितना है अपना 2 मीटर, 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25 + 4 इक्वल टू 29, ठीक है। तो h इक्वल टू कितना आ गया, √29, और यूनिट भी लिखनी है हमें मीटर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 29 मीटर। सिंपली ये भी वही है, सेम है बिल्कुल, इक्वली एंड अपोजिट ही वही है, सब कुछ वही दिया हुआ है, तो ये भी 29 मीटर ही आएगी, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस, डायरेक्शन मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। डायरेक्शन ये आ गई थी अपनी नॉर्थ वेस्ट, और टोटल डिस्टेंस कितनी आएगी, दोनों को ऐड कर देंगे, तो टोटल डिस्टेंस कितनी आएगी अपनी, TD से डिनोट कर रहा हूँ मैं, TD, तो कितना आ जाएगा, √29 + √29, यानी इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 2√29 मीटर। ये आप लोगों के लिए सॉल्यूशन हो गया। अब इसमें कोई सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड कराऊंगा आपके लिए, ठीक है। अब हमने जो क्वेश्चन देखे थे वो बेसिक क्वेश्चंस हैं, इसके बाद हम आगे भी बढ़ेंगे, हाई लेवल क्वेश्चन थोड़ा, तो बेसिक क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। अब मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ डिग्री वाले क्वेश्चन आपने देखे होंगे, डिग्री में भी डायरेक्शन पूछ सकता है आपसे। मान लो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अपन। मान लो हमसे बोल दिया ए इज वॉकिंग फ्रॉम होम इनिशियली इन नॉर्थ डायरेक्शन
नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन विथ 5 मीटर डिस्टेंस आफ्टर कवरिंग 5 मीटर he turn 45 degree in clockwise direction, clockwise direction, ठीक है। from here he takes turn 90 degree in anti-clockwise direction, finally he turns 45 degree in clockwise direction, now at end he is in which direction? अब ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, तो देखो इसमें वैसे तो जर्नली आप क्या करोगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बनाओगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को ट्रिकी अप्रोच से कैसे करना है वो बताता हूँ पहले, ठीक है। वैसे तो आप टाइम लगेगा और आजकल कंपटीशन है तो टाइम की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को ट्रिक से अपन कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले देखो क्लॉकवाइज कितना जा रहा है, देखो 45 डिग्री क्लॉकवाइज है, 90 डिग्री कितना है एंटी क्लॉकवाइज है, और 45 डिग्री क्लॉकवाइज। तो हमें यहाँ क्लॉकवाइज को तो पॉजिटिव लेना है, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव। क्लॉकवाइज को लेना है पॉजिटिव, ठीक है, और जो एंटी क्लॉकवाइज है उसको लेना है नेगेटिव, ठीक है। टोटल को अब इनको हम टोटल करना है, सबसे पहले टोटल कर लेते हैं। देखो 45 डिग्री क्लॉकवाइज है, ठीक है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यानी नेगेटिव। अब लास्ट में क्या 45 डिग्री क्लॉकवाइज। देखो यहाँ पर ये पॉजिटिव पॉजिटिव ये नेगेटिव यानी कट जाएगा, कितना बचेगा 0 डिग्री। फाइनली 0 डिग्री आ गया। अब हमें क्या करना है, ये पूछा नाउ एट द एंड ही इज इन विच डायरेक्शन। तो हम डायरेक्शन बना लेते हैं यहाँ पर छोटा सा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। अब देखो एक इज वॉकिंग फ्रॉम होम इनिशियली इन नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन में कितना होगा 5 मिनट 5। अब देखो ये जो है ये रिजल्टेंट वैल्यू है, ठीक है, रिजल्टेंट वैल्यू कितनी है 0 डिग्री, यानी अब वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, फाइनली वो नॉर्थ डायरेक्शन में ही मूव कर रहा होगा, ठीक है। यदि मान लो यहाँ पर होता, देखते हैं अभी रुको मैं बताता हूँ। देखो मान लो यहाँ पर अपना ये 45 डिग्री है, ये होता 25 डिग्री, तो ये दोनों ऐड होके कितना हो जाता, कितना हो जाता, ये हो जाता 70 डिग्री और ये तो -90 डिग्री, तो कितना आता -20 डिग्री। माइनस किसको दर्शाता है, माइनस किसको दर्शाता है एंटी क्लॉकवाइज, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करा कितना 20 डिग्री। तो देखो यहाँ पर आ गए हम 5 मीटर। अब देखो यहाँ पर हम अपने आप को रख के घड़ी एक तरह से, ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई किस तरह से घूमती है क्लॉकवाइज, और हमें चलना रिवर्स में एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में जाइए, इस डायरेक्शन में 20 डिग्री यानी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले रहे 20 डिग्री कहाँ होगी, देखो यहाँ तो हो गया 45 डिग्री, ठीक है। तो जनरली यहाँ पर होगा 20 डिग्री, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले 20 डिग्री, ठीक है। 1 मिनट सॉरी,
यहाँ पर आ गया ना, यहाँ से यहाँ पर होगा ये 20 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या पूछ रहा था, नाउ एट एंड ही इज इन विच डायरेक्शन, एंड में वो किस डायरेक्शन में। अभी यहाँ पर हमको इनिशियल पॉइंट नहीं दिया हुआ, ये पूछा एंड में किस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर क्या जा रहा है, नॉर्थ वेस्ट ही तो जा रहा है लास्ट में ना। तो आप इनिशियल भी पूछेगा तब भी नॉर्थ वेस्ट ही आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जनरली आपको मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन जनरली आपको बैंक एग्जाम, SSC एग्जाम में मिलेंगे, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है पूरे ही डायग्राम ड्रॉ करो, बस ये ध्यान रखना कि क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव लेना है, एंटी क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव लेना है, और इन सबको रिजल्टेंट निकाल देना है। और जहाँ पर भी इसका फाइनल पॉइंट है वहाँ से इसका एंगल बना देना। जो डायरेक्शन देख लेना, क्लॉकवाइज आ रही है, नेगेटिव आ रही है तो एंटी क्लॉकवाइज ले लेना, पॉजिटिव आ रही है तो क्लॉकवाइज ले लेना और उसे ड्रॉ कर देना, और फिर देख लेना वो क्या कंडीशन दे रहा है। इनिशियल पॉइंट से पूछे तो इनिशियल पॉइंट से, फाइनल पॉइंट से पूछे फाइनल पॉइंट से, जैसे भी हो डायरेक्शन आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। यदि इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो, आपको पूरा जो है आपके प्रॉब्लम होगी इसका सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो इसमें बेसिकली ये 2 टाइप के क्वेश्चन से ज़्यादा आते हैं, एक तो एंगल पे बेस आएंगे और डायरेक्शन पे वो ही लेफ़्ट राइट करके ऐसे कुछ क्वेश्चन देगा। जनरली ये जो क्वेश्चन है आपको बैंक एग्जाम में मिल जाएंगे, और जो वो क्वेश्चन है वो SSC एग्जाम में मिल जाएंगे, ठीक है। ये तो अपना बेसिक क्वेश्चन ही थे, इसमें मैं आपको और भी ट्रिकी अप्रोच कराऊंगा, जिससे हम, जैसे बैंक एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर टाइम कितना कम रहता है, तो वहाँ पर हम जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये तो बेसिक सेशन था, आगे हम एडवांस लेवल पर भी जाएंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। यदि आपको सेशन अच्छा लगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।